नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं विजयलक्ष्मी राठौड़ आपके सामने वापस उपस्थित हूँ। देखेंगे आपकी कक्षा 6 विषय हिंदी के अंतर्गत पाठ 7 का भाग 2 आज हम पढ़ने वाले हैं। यह है गीत बच्चों। इस गीत के विषय में मैं आपको समझा चुकी हूँ कि नया दौर एक फिल्म बनी थी। उस फिल्म में क्या हुआ कि साहिर लुधियानवी साहब ने, साहिर लुधियानवी साहब जिनका हमने कल परिचय पढ़ा है, उन्होंने ये गीत लिखा है। और उस समय आवश्यकता थी कि भारत जब आजाद हुए कुछ समय ही हुआ था, 9-10 वर्ष हुए थे, और नव निर्माण के कार्यों को तेज गति देने के लिए, ठीक है, भारतवासियों को मिलकर के काम करने का संदेश देने के लिए यह गीत लिखा गया है। थोड़ा सा वापस मैं आपको लेके चलूंगी गीत की और आप देखेंगे। साथ ही हाथ बढ़ाना, नव निर्माण के काम, आवश्यकता क्या थी, जोर शोर से यह गीत बहुत लोकप्रिय हुआ। और हमने ये भी पढ़ लिया कि मिलजुल कर काम करने की प्रेरणा दी गई है। यह भी बताया है कि परिश्रम पर किस्मत भी बदली जा सकती है और कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो सकता है, और साथ मिलकर काम करने से वह कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकता है। कवि ने मिलजुल कर काम करने के लिए लोगों को आह्वान किया है। और हमने इस गीत का पहला क्या क्या कह सकते हैं ना, एक पैरा, एक पद्यांश पढ़ लिया था, जिसमें मैंने आपको उस गीत के भावार्थ के बारे में बताया था कि इसमें क्या संदेश दिया गया। देखेंगे वापस हम उसको। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। साथियों को संबोधित करते हुए क्या गया है, कहा है कि साथियों हाथ बढ़ाओ और मिलजुल कर काम करो, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति थक जाता है, लेकिन मिलकर के काम करने से बोझ इंसान का हल्का हो जाता है। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, हम तो जो भारतवासी हैं वो श्रमजीवी हैं, परिश्रम करने वाले हैं, और मिलकर के जब जब हमने कदम उठाया है, तो मैंने कल आपको एक अंतर कथा सुना दी है बच्चों। कौन सी अंतर कथा? राम के द्वारा सागर के ऊपर सेतु बनाने वाली कथा, पानी पे भी पत्थरों को तैरा देने वाली कथा मैंने आपको सुनाई। सागर ने भी रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, और हमारे प्रयासों से पर्वत भी शीश झुका देता है। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, और परिश्रम करने वालों के सीने, सीने कहते हैं छाती को, और बाहों को क्या बताया बच्चों? फौलादी बताया है, बड़ा ही मजबूत बताया है। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। और गीतकार कहते हैं कि हम अपने हौसलों से क्या कर सकते हैं? चट्टानों को तोड़ करके उसमें राहें यानी रास्ते बना सकते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, बड़ा ही सुंदर गीत का मुखड़ा है कि साथ ही हाथ बढ़ाना। देखो बच्चों, जो लाइन बार बार आती है, रिपीट आती है, ठीक है, उसको गीत का मुखड़ा कहा जाता है, और उसके अंदर जो कुछ आता है उसको अंतरा कहा जाता है। देखेंगे, शब्दार्थपन की फौलादी यानी लोहे के समान मजबूत, राहें रास्ते, साथी मित्र, सखा बढ़ाना, ऊपर ही आगे करना, मेहनत परिश्रम, बिना साथी के अकेला, पर्वत यानी पहाड़, और पर्वत भी कह सकते हैं, सागर समुद्र, शीश सिर, बोझ भार और वजन। आपके यहाँ प्रसंग की बात अगर करें तो देखेंगे बच्चों की प्रस्तुत पद्यांश, क्योंकि गीत भी आपकी पद्य की कोटि में आता है, गीत को भी क्या माना गया है बच्चों? पद्य माना गया है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार यहाँ क्या कहा गया है कि इस प्रस्तुत पद्यांश साथ ही हाथ बढ़ाना नामक कविता पाठ से लिया गया है। आप कविता पाठ भी कर सकते हैं और गीत से भी कर सकते हैं। इसके रचयिता प्रसिद्ध गीतकार साहिर लुधियानवी हैं। इसमें कहा गया है कि मेहनत करने वाले के लिए कोई भी काम कठिन होता ही नहीं है। सभी लोगों को एक साथ मिलकर काम करने का आह्वान करते हुए कवि कहता है कि यह साथी अपने हाथ का सहारा दूसरों को भी देना, यानी अपने लिए ही मत जीना, अपने द्वारा जो कुछ भी होता है तो काम में भी आपको मदद करनी है। यदि कोई अकेला व्यक्ति काम करते करते थक जावे तो उसके बोझ को बांटकर कम करना चाहिए। बच्चों, बड़ी ही अच्छी प्रेरणा है। कई बार हमारे घर में हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारी जो मम्मी हैं, हो सकता है आपकी चाची मामी दादी, वो भी आपके घर के कामों में हाथ बटाती होंगी, तो हमें भी उन पर भी क्या करना चाहिए? उनके भी कामों में मदद करनी चाहिए, जिससे वह भी चल सके। हे साथी, तुम लोगों की सहायता करना, मेहनत करने वाले लोगों से
जब भी एक साथ कठिन से कठिन काम करने का निश्चय किया है तो उन्हें समुद्र ने रास्ता दे दिया और पर्वत भी झुक गया है। वही बात मैंने आपको समझाई है। हमारे सीने और हमारी भुजाएं लोहे की तरह मजबूत है। हमारी भुजाओं में काम करने की ऐसी ताकत है कि हम चट्टानों में जाने के रास्ते बना सकते हैं। अगर आ जाए सामने पहाड़ और जाना हो तो हौसले हमारे इतने ऊंचे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, रास्ता बना सकते हैं। अर्थात कठिन से कठिन काम कर लेते हैं और सभी मुश्किलों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। आगे देखेंगे हम। देखिए आपके सामने एक चित्र है हमारी भारतीय कृषि का, जिसमें देखिए एक किसान क्या कर रहा है, अपनी फसल की देखरेख कर रहा है और उसका साथी उसकी मदद कर रहा है। यहाँ भी जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है बच्चों, ये आपके जैसे बच्चे ही हैं। यह भी किसी काम में एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। और आप देखते हैं कि आपको यहाँ इस स्क्रीन पे दिख रहा है कि हो सकता है ये बच्चे पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बटाना। अब देखेंगे काव्य की पंक्तियों में, गीत की पंक्तियों में क्या कहा गया है कि मेहनत अपने लेख की रेखा, कि हमारे भाग्य में, ये देखिए हमारे भाग्य की जो रेखाएं हैं, तो ये लेख का यानी हमारा भाग्य कि उसकी रेखाएं कहती है कि हम तो मेहनत के लिए बने हैं, फिर मेहनत से क्या डरना। अगर आज मुझे किसी काम के लिए जल्दी उठना है, उस काम को मुझे ही करना है, तो फिर उस काम के विषय में सोच सोच कर मुझे क्या घबराना। मैं ही उस काम को अगर कर डालूं तो वो काम निश्चित रूप से क्या हो जाएगा बच्चों, मेरे हाथों संपन्न हो जाएगा। अगर होमवर्क आपको करना है तो होमवर्क आपको ही करना है ना, कोई दूसरा आके उसे करने वाला नहीं है। कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। और आप देखेंगे कि इस पंक्ति में कवि ने थोड़ा सा, गीतकार ने थोड़ा सा हमें ये याद दिलाया है कि जब भारत आजाद नहीं था तो हम अंग्रेजों के लिए क्या करते थे, काम करते थे। ठीक है, वो लोग हमारा क्या करते थे, शोषण करते थे। तब भी तो हम उनकी मन मर्जी से, ठीक है, क्या करते थे, उनके लिए काम करते थे। लेकिन कल गैरों की खातिर की क्या मेहनत, और आज अपनी खातिर करना। लेकिन आज हम भारतवासी जब आजाद हो गए हैं तो हमें अपने देश भारत के लिए, अपने लिए क्या करनी पड़ेगी बच्चों, मेहनत करनी पड़ेगी। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। तो भारत की जो संपूर्ण जनसंख्या है, हम भारत के निवासियों के सुख दुख कैसे हैं, एक से हैं। हमारे दुख और हमारे सुख सरीखे हैं, यानी एक से हैं। देखेंगे अपनी मंजिल सच की मंजिल और अपना रास्ता नेक। और ले गीतकार कहते हैं हमारा जो लक्ष्य है, मंजिल का अर्थ बच्चों क्या लेंगे हम यहाँ पे, हमारा जो लक्ष्य है वो कैसा है, सत्य को प्राप्त करना। ठीक है, और अपना रास्ता नेक, और उस सत्य की राह पर जब हम चलेंगे तो वो रास्ता भी जो हमारी राह है वो भी कैसी है, नेक। नेक यानी अच्छी, ठीक है, सद राह, जिसमें कोई हम किसी का बुरा करने वाले नहीं हैं। तो यहाँ फिर देखते हैं चारों ही पंक्तियों में कवि ने क्या लिखा है कि अपनी मेहनत तो हमारे भाग्य की रेखा है, तो हम मेहनत करने से बिल्कुल नहीं डरेंगे। कल हम गैरों के लिए काम करते थे, आज वो मेहनत हम अपने लिए करना चाहेंगे। हम सब भारतवासियों का सुख दुख एक जैसा है, और हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो सत्य के साथ बढ़ते हैं, और हमारा रास्ता बड़ा ही नेक और ईमानदारी का है। वापस देखेंगे गीत का क्या आ रहा है बच्चों, मुखड़ा। ये आपको मैं बता दूं कि गीत की जो पहली पंक्ति जब बार बार वही दोहराई जाती है, वही जब बार बार आती है तो उसको क्या कहते हैं, गीत का मुखड़ा। बात करेंगे आगे। शब्दार्थ में आप देखेंगे कि डरना यानी घबराना, लेख यानी भाग्य, किस्मत, दुख का अर्थ होता है कष्ट, रेखा यानी लकीर, खातिर के लिए, हेतु मंजिल, लक्ष्य,
सच सत्य नेक अच्छा गैर पराया। प्रसंग में देखेंगे हम कि ये पद्यांश साथी हाथ बढ़ाना कविता से लिया गया है। इसमें कवि साहिर लुधियानवी कहते हैं कि मनुष्य को परिश्रम करके, मनुष्य को मेहनत करके सभी कठिनाइयों पर विजय पानी चाहिए। सरलार्थ है, कवि कहता है कि हमारे भाग्य की रेखा तो मेहनत है, अर्थात मेहनती बनना लिखा है, तो फिर हम मेहनत करने से क्यों डरें? हमें मेहनत करने से बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। कल तक हमारी मेहनत दूसरों के लिए थी। कल जो हम काम कर रहे थे वो किसके लिए काम कर रहे थे? दूसरों के लिए कर रहे थे। परंतु आज हमें अपने लिए, अपने स्वतंत्र देश के लिए मेहनत करनी है। हे साथियों, हम सबका दुख एक समान है और सुख भी एक जैसा है। अपनी मंजिल अर्थात जीवन का लक्ष्य तो सच्चाई का लक्ष्य है और अपना रास्ता भी अच्छाई और भलाई का है। इसलिए हे साथी, हमें सदा एक दूसरे की सहायता करते रहना चाहिए। देखिए बच्चों, साहिर लुधियानवी जी की जैसी नेक नियत थी और जैसा उनका व्यक्तित्व था, उस आधार पर उनका गीत भी कैसा है, उतना ही संदेश भरा है और बहुत ही मार्मिक, मन को छू लेने वाला यह गीत है। हम देखेंगे, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, और एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। कितने सुंदर शब्द यहाँ लिए गए हैं, देखेंगे हम। शब्दार्थ में आप देखो बच्चों, सहरा का अर्थ होता है रेगिस्तान, कतरा यानी बूंद, ठीक है, और दरिया का अर्थ होता है कोई नदी, जर्रा यानी रेत का कण, इंसा का अर्थ होता है आदमी, राई यानी सरसों का दाना, किस्मत यानी तकदीर। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ उर्दू शब्द आए हैं, तो मैंने आपको शब्दार्थ पहले बता दिए है ना। और वापस देखेंगे कि ये पद्यांश कवि साहिर लुधियानवी के द्वारा रचित हाथ बढ़ाना कविता से लिया गया है। इसमें आपस में मिलकर काम करके जीवन में सफलता प्राप्त करने का संदेश दिया गया है। और अपन देखते हैं क्या कहते हैं लुधियानवी साहब कहते हैं कि यदि हम एक एक मिल जाएं तो जो कतरा यानी देखिए छोटा सा जो कण है, ठीक है, वो कतरा या जो बूंद है, देखेंगे पानी की एक छोटी बूंद जब मिल जाती है, बहुत सारी बूंदें जब इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है, और वो बूंद बूंद मिलकर क्या है, नदी के रूप में जल लेकर क्या कहती है, आगे फिर बढ़ती है। तो जब बूंद बूंद इकट्ठी हो सकती है तो वो दरिया बना देती है, नदी बना देती है, और वही नदी का जल आगे आगे उत्साह से बढ़ता है। एक से एक मिले तो जर्रा, जर्रा कहते हैं बच्चों कण को, बन जाता है सहरा। यहाँ पे सहरा किसके लिए आए बच्चों, रेगिस्तान, यानी सारी ही रेत के कणों को इकट्ठा कर दोगे, ठीक है, बहुत सारे रेत के कण बन जाएंगे तो ये आपके सामने था, ये देखो रेगिस्तान बन जाएगा। रेगिस्तान आप सभी जानते हैं जहां पर अथाह मिट्टी है, ठीक है, तो मिट्टी होगी तो मिट्टी के कण तो होंगे ही। तो यहाँ पे गीतकार कहना चाहता है कि एक बूंद जब नदी बना सकती है, एक एक कण मिल जाए तो रेगिस्तान बन सकता है, तो हमारे प्रयास भी जब मिल जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं सफलता को प्राप्त कर लेंगे। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। छोटी छोटी चीजों को देखो, राई का दाना, अगर इस राई के दानों का हम ढेर लगा दें, ढेर लगा दें, ढेर लगा दें, तो राई का भी क्या बन सकता है बच्चों, पर्वत बन सकता है। क्योंकि असंख्य राई जब मिलेगी उसका एक ढेर बनेगा, ढेर बनेगा। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि वो किसमें तब्दील हो सकता है, राई का भी पहाड़ हो सकता है, ठीक है, ये देखिए आपके सामने। और एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। और अगर आप संगठन से काम करें, मिल जुल कर काम करें, और आप सभी जब
आप घर में चल सोचो 5 प्राणी हो तो पांचों ही यदि आप एक दूसरे की हेल्प करते हुए यदि काम करते हैं तो क्या हो सकता है, तकदीर को भी बदला जा सकता है। बच्चों, कोरोना की इस महामारी के काल में आपने ये देखा, काफी लोगों के घर में नौकरी चली गई लोगों की, उसके साथ साथ कई लोग अपनी अच्छी नौकरियां छोड़कर अपने घर आ गए, क्योंकि सबके सामने जीवन का संकट था। और ऐसी परिस्थिति में उन्होंने क्या किया कि सब लोगों ने, घर वालों ने मिलकर इस मुसीबत का सामना किया। और आपने अखबारों में देखा होगा किस प्रकार महिलाएं अपने पुरुषों की मदद कर रही थी, किस तरह से पुरुष महिलाओं की मदद कर रहे थे। घर के जब सब लोग एकजुट होकर एकता में रहकर क्या कर रहे थे, काम करने लगे, तो उनकी मुसीबतें धीरे धीरे समाप्त हो रही थी, हो रही हैं और हो जाएंगी। तो यहाँ देखेंगे कविता यही कहती है कि एक से एक मिले और मिलकर के जब काम करेंगे तो इंसान किस्मत को क्या कर सकता है, अपने भाग्य को अपने वश में कर सकता है। ये मैं पढ़ा चुकी हूं, देखेंगे नेक्स्ट। कवि कहता है कि पानी की एक एक बूंद के मिलने से नदी बन जाती है और रेत का एक एक कण मिलकर रेगिस्तान बन जाता है। एक एक छोटा राई का दाना मिलकर विशाल पहाड़ बना देता है। उसी प्रकार आदमी भी मिलजुल कर काम करे तो अपनी किस्मत को वश में कर सकते हैं। आशय यह है कि आदमी आपसी मेलजोल से मिलजुल करके असंभव काम को भी संभव कर सकते हैं और अपने भाग्य और जीवन को क्या कर सकते हैं, चमका सकते हैं। इसलिए साथी, हम सभी एक दूसरे की सहायता अवश्य करते रहना चाहिए। और अब आपके सामने बच्चों, इस गीतकार के परिचय को मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूं, इसलिए इसे पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम देखेंगे कि, और देखिए बच्चों, आपकी स्क्रीन के ऊपर अब है आपके अभ्यास प्रश्न। देखेंगे गीत से क्या प्रश्न लिया गया है कि सागर ने रास्ता छोड़ा और पर्वत ने शीश झुकाया, सागर ने ऐसा क्यों कहा है, लिखो। बच्चों, मैं आपको अपनी इस व्याख्या में पहले ही बता चुकी हूं कि जब जब मनुष्य ने अपने सामने आई कठिनाइयों का डटकर जब मुकाबला किया है तो उसकी समस्याओं का समाधान हुआ है। और लेखक ने इतिहास की कुछ बातों को हमारे सामने रखा है। देखो, सागर ने रास्ता छोड़ा, तो मैंने आपको राम का प्रसंग बताया है कि किस प्रकार राम ने जब रावण के ऊपर क्या की, चढ़ाई की, लेकिन उससे पहले लंका पहुंचने के लिए बीच में कौन आ गया, सागर आया। तो सागर को पार करने के लिए एक बहुत बड़ी समस्या उनके सामने उपस्थित हुई। तब उन्होंने अपने प्रयासों से क्या किया कि अपने दोस्तों की मदद से, उनकी सहायता से, उनके सुझावों से क्या कर लिया, उस सागर पर सेतु बांध करके वो लंका पहुंच गए। और वापस देखो, पर्वत ने शीश झुकाया, यानी कि पर्वत भी जो अहंकार पूर्वक हमारे सामने यदि खड़ा है तो वो हमारे प्रयासों से क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। हम उसकी कठोरता को अपनी क्या कह सकते हैं, देखो आपने ये देखा होगा कि बहुत सारी परियोजनाएं ऐसी बनी है जब हमने पहाड़ों को काट कर रास्ते बनाए हैं। सोचिए, आज हिमालय पर्वत कितना ऊंचा पर्वत है और हम ये देख रहे हैं कि वहां व्हाट हैपन, क्या हो रहा है, वहां पर भी लोगों ने अपने साहस से, अपने आइडिया से, अपने क्या कह सकते हैं ना, अपनी दिमाग के कौशलों का उपयोग करके परियोजनाएं बना करके उन कठोर पत्थरों को काट कर भी क्या कर लिया बच्चों, रास्ता बनाया है। इसलिए ही ऐसा कहा गया है। हम आपको ये लिखना है, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है। फौलाद का अर्थ होता है बच्चों लोहे जैसा मजबूत, ठीक है। तो यहाँ पर इंसान जब कोई भी कठिनतम कार्य करने के लिए निकलता है तो वो पहले जो संकल्प लेता है, तो ये अब कह सकते हैं कि अब वो संकल्प तो अपने मन से लेगा, अपने हृदय से लेगा। और हम कह सकते हैं हम अपनी छाती फुलाकर ये संकल्प ले लें कि नहीं, हम इस काम को अवश्य करेंगे, तो निश्चित रूप से एक तरह से छाती का प्रयोग इसलिए कहा गया है कि इंसान कैसे भी कठिनाई को झेलने के लिए जब मानसिक रूप से तैयार हो जाता है और ये सोचता है कि नहीं, मेरे मार्ग में चाहे कठिनाई कैसी भी आए लेकिन मैं उसका क्या करूंगा, डटकर मुकाबला करूंगा। इसलिए यहाँ पर सीने की बात की गई है,
क्योंकि इसके संकल्प उसके हृदय पे होते हैं। और बाहों की बात इसलिए कही गई है कि कोई भी काम करने जब निकलते हैं तो हमारी बाहों में मजबूती होनी चाहिए। अब उस काम में सरलता तो हो सकती है, लेकिन कभी कभी कठिनाई आए तो हमारी बाहें इतनी मजबूत हो कि हम उस काम को कर सकें। और बच्चों देखो, यहाँ पर भारत में जो नव निर्माण का काम चल रहा था, तो यहाँ पे सड़कें बनाई जा रही थी, और क्या कह सकते हैं मजदूरों को एक तरह से जोश दिलाया गया था कि आप अपने भीतर आशा भरो, उत्साह भरो कि हम भारत के लिए क्या करेंगे, बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उत्साह को भरने के लिए, शारीरिक और मानसिक बल को जुटाने के लिए लेखक ने क्या किया है बच्चों, सीने और बाहों को फौलादी कहा है। इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो? इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जीवन की घटते हुए देख सकते हो? चले एक बार गीत की ओर। ये देखिए, चलेंगे आगे देखते हैं। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, हम सब लोग मेहनत करने वाले हैं, ठीक है। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। टेक्निकल टीम प्लीज अटेंशन, व्हाट हैपेंड देयर? दुख क्या है, एक जैसे हैं। और देखिए, हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे आसपास इर्द गिर्द कुछ हो रहा है तो वो कैसा है, एक जैसा है। और देखेंगे कि अगर हम सब मिलकर के काम कर सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, कतरा दरिया बन सकता है, और जर्रा सहरा बन सकता है, राई पहाड़ बन सकती है, और इंसान अपनी किस्मत को बदल सकता है। बच्चों, आप प्रतिदिन अखबार में भी पढ़ते हैं कि बहुत ही सामान्य परिवार की लड़की ने, पूरे परिवार ने जब उसका साथ दिया, ठीक है, उसको सपोर्ट किया, तो वो अच्छे अंक से पास हुई, उसने एक अच्छा पद ग्रहण कर लिया। उसके साथ हम ये भी देखते हैं कि हमारे आसपास भी बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे चलते हैं। जैसे सोचिए कि आपके परिवेश में, आपके मोहल्ले में कोई एक बहुत ही सुंदर मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है, या हो सकता है एक पार्क बनने जा रहा है। तो जब आपके सारे ही पड़ोसी मिलकर वहां पे अपना अपना सहयोग देते हैं, सकारात्मक सहयोग देते हैं, और तो वह काम बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ता है, तो और उसमें जब सब लोग मिलकर के अपना योगदान देते हैं, ठीक है, भावात्मक एक सहयोग देते हैं, तो निश्चित रूप से उस काम को जल्दी ही गति मिलती है। देखेंगे आगे। नए दौर के इस गीत को हम नवनिर्माण के कार्यों में गुनगुना सकते हैं। देखिए, यदि हमें एक टास्क मिला है कि हमें अपने आसपास बहुत सारे पौधे लगाने हैं, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने दोस्तों को, मित्रों को, अपने पेरेंट्स को, अपने और भी जानकार लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। उनको कहेंगे नहीं, वर्तमान समय की समस्या है और हमें कुछ पौधे लगाने हैं, तो आप जब पौधे लगाओगे तो कोई मिलकर के उसके खड्डा खोदने वाला है, कुछ पौधे को उसमें रखने वाला है, कोई उसको पानी पिलाने वाला है। तो आप जब इस तरह के सामूहिक काम करेंगे तो उस समय में सामूहिक काम करते हुए आप क्या कर सकते हैं, इस गीत को गुनगुना सकते हैं। अच्छा, आप अपने परिवार में भी बैठे हैं, आज संडे का दिन है, पापा भी ऑफिस में गए, मम्मा के पास आज थोड़ा काम ज्यादा है, आज कोई अतिथि भी आने वाले हैं, तो आप वहां पे भी इस गीत को गुनगुना सकते हैं कि चलो आज मम्मी की मदद करते हुए गीत को गुनगुना लें। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। तो ये बड़ा ही सारगर्भित गाना है, गीत है, इसको अच्छी परिस्थितियों में, ठीक है, काम करने वाली उन परिस्थितियों में कहीं भी गुनगुना सकते हैं। देखेंगे आगे। यदि तुमने नया दौर फिल्म देखी है तो बताओ कि ये गीत फिल्म में कहानी के किस मोड़ पर आता है। यदि तुमने फिल्म नहीं देखी तो फिल्म देखो और बताओ। बच्चों, यह मैंने आपको कल ही गृह कार्य दिया था कि आपको क्या करना है, अपने, आपके पास वैसे मोबाइल अवेलेबल है क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपकी ऑनलाइन स्टडी के लिए मोबाइल आपको दे रखा है, और आपने जरूर डिस्कस किया होगा अपने पेरेंट्स के साथ। तो हो सकता है कि आपके
दादी में से, दादा में से, नानी में से, नाना में से, मौसी में से, या कोई भी परिवार के लोगों में से शायद इस फिल्म को किसी ने देखा हो। और बच्चों नहीं भी देखा हो तो बहुत आसान है, आजकल आपके मोबाइल में सब कुछ अवेलेबल है। और अगर आप पूरी मूवी नहीं देख सकते हैं तो देखिएगा उसके गीत को, तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि जो फिल्म है, ठीक है, वो कहानी किस मोड़ पर इस गीत को गाया जाता है। और इस फिल्म को यदि आपको इंटरेस्ट है तो इस फिल्म को देखिए, जिससे पता चले कि साहिर लुधियानवी ने इस गीत में किस तरह का संदेश दिया है। आप अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों? इससे मिलते जुलते कुछ शब्द खोजकर लिखो। हम अपने आसपास अपने मित्रों, अपने सहयोगियों को अपना साथी मानते हैं क्योंकि वे हर कार्य में हमें अच्छी सलाह देते हैं और अपने अच्छे सुझावों के साथ साथ उन कार्यों में हमारी मदद करते हैं। इससे मिलते जुलते कुछ और शब्द खोजकर लिखो। साथी का अर्थ क्या हो सकता है? मित्र हो सकता है, दोस्त हो सकता है, ठीक है। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। कक्षा, मोहल्ले, गांव, शहर, किस किस तरह के साथियों के बीच तुम्हें इस वाक्य की सच्चाई महसूस होती है और कैसे? सोचिए बच्चों, अभी इन दिनों बारिश का मौसम है, रेनी सीजन है, और रात को जब बरसात हो रही है और बिजली चली गई, ठीक है। अब जब बिजली चली गई है तो पूरे मोहल्ले में ही चली गई है, तो आप सभी मोहल्ले वासियों का दुख कैसा हो गया है? एक सा हो गया है। अब आप क्या करेंगे? फोन करेंगे बिजली घर और कहेंगे कि भाई इस तेज बरसात में पिछले 4 घंटों से बिजली नहीं है और हम परेशान हो रहे हैं। तो अब कोई यहाँ पे एक व्यक्ति परेशान नहीं हो रहा है, आपके सारे ही मोहल्ले के लोग उस समस्या को लेकर परेशान है। तो देखो, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, यानी हम सब उस मोहल्ले के लोगों की समस्या क्या है बच्चों? एक सी है। आपने कई बार देखा होगा कि हम गांव की तरफ जाते हैं तो कई बार तो गांव की सड़क क्या होती है? बड़ी अच्छी होती है, लेकिन ये बरसात के दिनों में सड़कें टूट जाती है और कई दिनों तक वापस उन सड़कों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। और जब आप वाहन लेकर निकलते हैं तो आपने देखा होगा कि आपको बहुत तरह की परेशानी झेलनी पड़ती है। तो ये समस्याएं भी क्या है बच्चों? एक सी है। आपने ये भी देखा होगा, अगर आप जिस किसी क्षेत्र में रह रहे हैं, हो सकता है वहां अगर पानी की कमी है, पानी का अभाव है, तो वह समस्या भी आपकी पूरे गांव की समस्या है। अभी वर्तमान समय में अगर शहर की बात की जाए तो शहर में आप देखते हैं गंदगियों के ढेर लगे होते हैं। तो इस गंदगी के कारण क्या होता है बच्चों? जल भी दूषित होता है, वातावरण प्रदूषित होता है, और ऐसे में आप बीमार पड़ते हैं। धीरे धीरे जो रोग है वो क्या करते हैं? और अधिक फैलते हैं। तो इस तरह की जो समस्या है आपकी अकेले की नहीं होती है, वो सामूहिक समस्याएं होती है। बात यदि कक्षा की जाए और हम बात करें कि कक्षा में आप देखते हैं कि एक टीचर, ठीक है, जो अपॉइंट नहीं हुए या किसी कारणवश कई दिनों से नहीं आ रहे हो सकता है, तो उस समय एक बच्चे की समस्या नहीं है, वो सारे बच्चों की समस्या है, वो हमारी सामूहिक समस्या है। इस देखेंगे तो इस तरह से अपना दुख भी एक है और अपना सुख भी एक। और ऐसा है बच्चों, कई बार हमारा सुख भी तो एक जैसा होता है। यदि हमारी कॉलोनी में कोई अच्छा उत्सव मनाया जा रहा है तो उस उत्सव के सहभागी हम सब हैं, ठीक है। अगर हमारे जोधपुर जिले से किसी ने कुछ अव्वल किया है, अच्छा काम किया है, तो उसकी सराहना हो रही है, तो हम पूरे जोधपुर से उसको क्या करेंगे? एक तरह से उसको उसकी काम की सराहना होगी, तो हमारे जोधपुर सूर्य नगरी का नाम क्या होगा? आगे जाएगा। तो हम देखेंगे कि हमारे सुख एक जैसे हैं। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो? हम अपने घर में इस बात का ध्यान अपने परिवार के लोगों की मदद करके रख सकते हैं। पापा के काम और माँ के काम क्या क्या होते हैं? पिताजी का काम ऑफिस जाना, बाजार से सामान लेकर आना और पैसा कमाना है। माता के काम क्या क्या हो सकते हैं? घर की स्वच्छता का ध्यान रखना, रसोई व्यवस्था का ध्यान रखना। आजकल माताएं कामकाजी भी हैं और साथ में घर भी देखती हैं, तो उनका काम तो आपके सामने देखेंगे आप, दोहरा होता है। तीसरा आप देखेंगे क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं? निश्चित तौर पर आजकल का जो दौर है तो उसमें देखते हैं कि कई लोग एक दूसरे के पूरक बन करके उन आपस में क्या करते हैं? पति पत्नी एक दूसरे की मदद करते हैं। देखेंगे बच्चों आगे, कहावतों की दुनिया। एक और एक मिलकर 11 होते हैं, ठीक है। अकेला चना फाड़ नहीं फोड़ सकता। इन दोनों कहावतों का अर्थ कहावत कोश में देखकर समझो और उनका वाक्य में प्रयोग करो। हम देखेंगे बच्चों कि एक और एक मिलकर 11 होते हैं।
यहाँ पे बताया है कि संगठन में शक्ति है। ठीक है, आपने यहाँ देखा है कि अब यह इन दोनों कहावतों का अर्थ कहावत कोश में देखकर आपको वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, तो अब वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे कि एक और एक मिलकर 11 होते हैं, यानी इसका लिख सकते हैं कि संगठन में शक्ति है। तो हम देखेंगे कि बूढ़े किसान के बेटों ने मिलजुल कर जो खेत में काम किया, तो हम उसके आधार पर कह सकते हैं कि उन्होंने बता दिया कि एक और एक मिलकर 11 होते हैं। उन्होंने अपनी आपसी फूट को क्या कर दिया, दूर कर दिया, और ये सब लोगों के सामने सिद्ध कर दिया कि ये उनके परिवार में क्या है, संगठन ही शक्ति है। ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसका अर्थ होता है अकेला व्यक्ति जो चुनौतीपूर्ण कार्य है उसको अकेला पूरा नहीं कर सकता, यानी असंभव कार्य को अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। तो हम यहाँ देखेंगे कि ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की किन पंक्तियों से मिलता जुलता है। ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ भी हमें उस कविता में देखना है, तो देखेंगे अपन। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, यानी अकेला व्यक्ति तो क्या होगा, थक जाएगा, तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो असंभव कार्यों को करने के लिए सब मिलजुल कर यदि हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, तो वो हो जाएंगे। ठीक है, इसके साथ में और दूसरी क्या बात दी गई थी, एक और एक 11 होते हैं। तो हम देखेंगे कि हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। कि देखो हमारे संगठन में कैसी शक्ति है कि सागर ने रास्ता दे दिया और पर्वत ने क्या कर दिया, शीश झुकाया है। देखेंगे आगे। हाँ, नीचे हाथ से संबंधित कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इसके अर्थ समझो और प्रत्येक मुहावरे से वाक्य बनाओ। हाथ लगना कि किसी चीज का प्राप्त हो जाना, हाथों हाथ लेना, यानी किसी ने है ना कुछ गलत कार्य किया हो तो हम क्या करते हैं, हाथों हाथ उसका मतलब नंबर लेते हैं कि तुरंत उसको फटकार लगाते हैं। हाथ को हाथ ना सूझना, ऐसा अंधकार हो जाना, यानी कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं देना। हाथ साफ करना, चोरी करना। हाथ पैर फूलना, भयभीत हो जाना। जैसे ही राम की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उसके हाथ पैर फूल गए। कोरोना का नाम लेते ही भय से क्या हो गया, व्याकुल हो गया, भयभीत हो गया, तो उसके हाथ पैर फूल गए। ठीक है, चोर ने मौका पाकर तुरंत पर्स से क्या कर दिया, हाथ साफ कर दिया। ठीक है, यानी रुपए जो पड़े थे उसकी चोरी कर ली। हाथ को हाथ ना सूझना। ठीक है, ऐसे बिजली के चले जाने पर मुझे तो हाथ को नहीं, आप लिखेंगे बिजली चले जाने पर हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा है। हाथों हाथ लेना, हाथों हाथ लेने का मतलब यह है कि शिक्षक ने राजू के चोरी करने पर उसे हाथों हाथ ले लिया। ठीक है, यानी उसको तुरंत फटकार लगाई गई। हाथ लगना, हाथ लगने का अर्थ है किसी चीज का तुरंत हाथ में आ जाना। अब देखिए यहां पर कि जैसे ही हनुमान को यह पता चला कि संजीवनी बूटी लानी है और उन्होंने पर्वत की तरफ देखा, तो संजीवनी बूटी क्या है, उनके हाथ लग गई। देखेंगे बच्चों, भाषा की बात, आप भाषा की बात को गृह कार्य में करेंगे और इसी के कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना, इस वाक्य को गीतकार इस प्रकार भी कह सकता था कि कल गैरों की खातिर मेहनत की और आज तुम अपनी खातिर करना, इस वाक्य में तुम करता हो और गीत की पंक्ति में छंद बनाए रखने के लिए इसको हटा दिया गया है। उपयुक्त पंक्ति में रेखांकित शब्द अपनी का प्रयोग करता तुम के लिए हो रहा है, इसलिए वह सर्वनाम है। बच्चों देखिए यहाँ पे सर्वनाम की बात हो रही है। ऐसे सर्वनाम जो अपने आप के बारे में बताए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निज का अपना होता है और निजवाचक सर्वनाम
3 प्रकार के होते हैं जो नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित हैं। ठीक है, मैं अपने आप घर चली जाऊंगी, या देखिए अपने आप, बब्बन अपना काम खुद करता है, सुधा ने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। अब तुम भी निजवाचक सर्वनाम के निम्नलिखित रूपों का वाक्य में प्रयोग करो। अब बच्चों ये जो आपको शब्द दिए हैं, ठीक है, ये इन शब्दों का आपको प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने हैं। यह काम आप गृह कार्य में स्वयं करेंगे। इसका ले लीजिए आप एक स्क्रीनशॉट, और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है देखते हैं आगे। हाथ और हस्त एक ही शब्द के 2 रूप हैं। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों में हस्त और हाथ छिपे हैं। शब्दों को पढ़कर बताओ कि हाथों का इसमें क्या काम है। हथकरघा, हाथ से बनने वाला। हथकंडा, हाथ से किया गया काम या सोचा हुआ काम। हाथ घड़ी, हाथ की घड़ी। हस्तशिल्प, हस्त से तैयार शिल्प यानी कला। हथौड़ा, हाथ से जिसको ठोक करके काम किया जाता है। हस्तक्षेप का होता है अपनी दखल अंदाजी करना। निहत्ता, जिसके हाथ में कुछ भी नहीं है। हस्ताक्षर, अपने हाथों से किया गया सिग्नेचर। तो बच्चों इस भाषा की बात को आप क्या करेंगे, गृह कार्य में करेंगे। इस गीत में पर्वत, शीश, रास्ता, हिंसा जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों के प्रचलित रूप लिखो। ठीक है, पर्वत, पर्वत, शीश, शीश, रास्ता यानी रास्ता, हिंसा यानी इंसान। इस तरह के आप इसके प्रचलित रूप आपस में कर सकते हैं। और आप देखेंगे आपको कुछ करने के लिए भी दिया गया। बातचीत करते समय हमारी बातें हाथ की हरकत से प्रभावशाली होकर दूसरे तक पहुंचती है। यानी हम बहुत सारी इशारों से भी बात करते हैं। हाथ की हरकत से या हाथ के इशारे से भी कुछ कहा जा सकता है। नीचे लिखे हाथ के इशारे किस अवसरों पर होते हैं, लिखिए। इस कार्य को भी आप गृह कार्य में करें, आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। जिससे कि चेतावनी देते समय हम कहते हैं मान जाना, तू देख लेना, फिर मैं तुझे देख लूंगा। इस तरह से जोश दिखाते हुए, अरे मैं ये काम करके आपको बताऊंगा, देखिए 2 मिनट में मैं कर देता हूं। ठीक है, क्यों पूछते, क्यों भाई, जाना कहाँ है, किस लिए। तो आप देखेंगे बुलाते हाथ, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। ठीक है, समझाते हुए, कई बार आपके टीचर जब आपको कुछ समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो वो अपने हाथों को क्या करते हैं, ऊपर करते हैं, नीचे करते हैं, और इस तरह से वो आपको समझाते हैं। आरोप लगाते हुए, कई बार बच्चे बोलते हैं इसने मुझे मारा था। ठीक है, उंगली दिखाते हैं उस व्यक्ति के सामने, इस व्यक्ति ने मुझे ऐसे बोला था। ठीक है, मना करते हुए, सॉरी भैया मैं तेरा ये काम नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा। ठीक है, तो कई बार कुछ चीजें ऐसी जो हैं, देखें कि हाथ के इशारे वहां पर आपके बॉडी लैंग्वेज को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे करेंगे मुलाकात। नमस्कार।